राधे राधे। वैदिक यात्रा गुरुकुल के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत। इस समय हम लोग ज्योतिष पढ़ते हैं और उसमें लघु जातकम चल रहा है। सही बोल रहे हैं ना भाई? लघु जातकम के अंतर्गत कल 3 श्लोक पढ़ा दिया। 3 श्लोक नहीं, कल गर्भाधानाध्याय, सूती का अध्याय हो चुका है और अरिष्टाध्याय का 1 श्लोक भी हो चुका है। अर्थात कल मान के 20 से 25 श्लोक हुए हैं। ठीक है, तो कल मैं अरिष्टाध्याय बता रहा था और अरिष्ट किसके कारण होता है ये भी बताया, और जो 7 ग्रहों का जो प्रमुख नेचर है, स्वभाव है, वो कैसे व्यक्ति के ऊपर लागू होता है ये भी बताया था। तो षष्टमे चंद्र सद्यो मरणाय पाप संदृष्टः अष्टापि शुभदृष्टो वर्षैर्मिशरैस्तदर्थेन। याद हुआ भैया? ये सब आगे चलते हैं, 1-2 श्लोक देख लेते हैं, फिर अर्थ लेते हैं। शशिवत् सौम्याः पापैर्वक्त्रभिरवलोकिता न शुभदृष्टा शशिवत्। अब अभिषेक पुस्तक ढूंढ रहे, कहाँ रखें, कुछ किस गैलरी में रखे हैं आप? अब ढूंढे जा रहा एकदम। ठीक है, मिल जाए तो बताना। शशिवत् सौम्याः पापैर्वक्रे वक्रिः नहीं, वक्रिभिः, तो वक्री संधि नहीं करना, वक्रिभिरवलोकिता न शुभदृष्टाः सौम्याः पापैर्वक्त्रभिरवलोकिता न शुभदृष्टाः सौम्याः पापैर्वक्रिभिरवलोकिता न शुभदृष्टाः सौम्याः पापैर्वक्त्रभिरवलोकिता न शुभदृष्टाः सौम्याः पापैर्वक्रिभिः अवलोकिता न शुभदृष्टाः सौम्याः पापैर्वक्त्रभिः अवलोकिता न शुभदृष्टाः सौम्याः पापैर्वक्रिभिरवलोकिता न शुभदृष्टाः सौम्याः पापैर्वक्त्रभिः अवलोकिता न शुभदृष्टाः मासेन मरणदाः स्युः पापजितो लग्नपश्चास्ते मासेन मरणदाः स्युः पापजितो मासेन लग्नपाशे मरणदाः स्युः पापजितो लग्नपश्चास्ते मरणदास्युः पापजितो मासेन लग्नपश्चाते मरणदाः स्युः पापजितो लग्नपश्चास्ते मासेन मरणदाः स्युः पापजितो लग्नपश्चास्ते शश्वत् सौम्याः पापैर्वक्रिभिरवलोकिता न शुभदृष्टाः मासेन मरणदाः स्युः पापजितो लग्नपश्चास्ते सौम्याः पापैर्वक्त्रभिः अवलोकिता न शुभदृष्टाः मासेन मरणदाः स्युः पापजितो लग्नपश्चास्ते शशिवत् सौम्याः पापैर्वक्रिभिरवलोकिता न शुभदृष्टाः
मासेन मरणदाः स्युः पापरितो लग्न पश्चास्ते शशिवत्सौम्याः पापैव कृभिवलोकिता न शुभदृष्टाः मासेन मरणदाः स्युः पापजितौ लग्नपश्चास्ते शशिवत्सौम्याः पापैर्वक्रिभिरवलोकिता न शुभदृष्टाः मासेन मरणदाः स्युः पापरितो लग्न पश्चास्ते शशिवत्सौम्याः पापैर्वक्त्रिभिरवलोकिता शशिवत्सौम्याः पापैर्वक्रिभिरवलोकिता न शुभदृष्टाः मासेन मरणदाः स्युः पापरितो लग्न पश्चास्ते शशिवत्सौम्याः पापैर्वक्त्रिभिरवलोकिता न शुभदृष्टाः मासेन मरणदाः स्युः पापजितौ लग्नपश्चास्ते शशिवत्सौम्याः सौम्याः पापैर्वक्त्रिभिरवलोकिता न मासेन शुभदृष्टाः मरणदाः मासेन स्युः पापजितो मरणदाः स्युः लग्नपश्चास्ते पापजितौ लग्नपश्चास्ते शशिवत्सौम्याः पापैर्वक्त्रिभिरवलोकिताः शुभदृष्टाः मासेन मरणदाः स्युः पापजितौ लग्नपश्चास्ते मासेन मरणदाः स्युः पापजितौ लग्नपश्चास्ते पापैर्वक्त्रिभिरवलोकिता न शुभदृष्टाः मासेन मरणदाः स्युः पापजितौ लग्नपश्चास्ते चलिए अब एक और श्लोक देख लेते हैं, फिर पुनः इसका अर्थ देख लेंगे। राश्यन्तस्थैः पापैः सन्ध्यायां हिममयूखघोरायाम् पापैः सन्ध्यायां हिमघोरायां राश्यन्तस्थैः पापैः सन्ध्यायां हिममयूखघोरायाम् भाष्यन्त्यस्थैः पापैः सन्ध्याया हिममुखहोरायां गौरायां पापैः राश्यन्तस्थैः पापैः सन्ध्यायां हिममयूखहोरायाम् भाष्यन्त्यस्थैः पापैः सन्ध्यायां हिममुखहोरायां राश्यन्तस्थैः पापैः सन्ध्यायां हिममयूखहोरायाम् भाष्यन्त्यस्थैः पापैः सन्ध्यायां हिममुखहोरायां प्रत्येकस्थैः पापैः सन्ध्यायां हिममयूखहोरायाम् राश्यन्त्यस्थैः अन्त्यस्थैः पापैः सन्ध्यायां हिममुखहोरायां राश्यन्तस्थैः पापैः सन्ध्यायां हिममयूखहोरायाम् भाष्यन्त्यस्थैः पापैः सन्ध्यायां हिममयूखहोरायां प्रत्योपरात्येकास्थैः केन्द्रेषु शशाङ्कपापैश्च प्रत्येकस्थैः केन्द्रेषु शशाङ्कपापैश्च मृत्योः प्रात्य एकस्थैः तो प्रत्येकस्थैः केन्द्रेषु शशाङ्कपा पापैश्च
केन्द्रेषु शशाङ्कपापैश्च मृत्युः प्रत्येकास्थाय्येः केन्द्रेषु शशाङ्कपापैश्च केन्द्रेषु शशाङ्कपापैश्च राश्यन्तस्तैः पापैः सन्ध्यायाम् हिममयूखहोरायां मृत्योः प्रत्येकास्थाय्येः केन्द्रेषु शशाङ्कपापैश्च राश्यन्त्यस्तैः पापैः सन्ध्यायां हिममुखहोरायां प्रत्येकस्थैः केन्द्रेषु शशाङ्कपापैश्च राश्यन्तस्तैः पापैः सन्ध्यायां हिममयूखहोरायां मृत्योः प्रत्येकास्थैः केन्द्रेषु शशाङ्कपापैश्च राश्यन्त्यस्तैः पापैः सन्ध्यायां हिममुखहोरायां प्रत्येकस्थैः केन्द्रेषु शशाङ्कपापैश्च हो गया भैया? अरे वाह, सुनाओ भैया अर्चित। है कि गया? गया। अभिषेक पुस्तक मिल गया हो तो बोल दो, उच्चारण कर लो। राश्यन्तस्थैः पापैः सन्ध्यायां हिममयूखहोरायां मृत्युः प्रत्येकस्थैः केन्द्रेषु शशाङ्कपापैश्च सुमित। राश्यन्त्यस्थैः पापैः सन्ध्यायां हिममयूखहोरायां अरे भैया मृत्युः प्रत्येकस्थैः केन्द्रेषु शशाङ्कपापैश्च तुम जब बोल रहे थे तो मैं कुछ बोला? शशिवत सौम्याः, ये श्लोक का उच्चारण करो। शशिवत् सौम्याः पापैवक्रीभिः अवलोकिता न शुभदृष्टाः आसेन मरणदा स्युः पापतौ लग्नपश्चास्ते। क्या लास्ट लास्ट पाद क्या है श्लोक का? पापजितो लग्नपश्चास्ते। पाप जीतो अथवा पाप जीतो? पापजितो पाप जीतो। अरे पाप होता है कि पापा होता है? पाप तो पापा बोल लो यार, क्या है, पाप थोड़ा लगेगा बोलने से। बोलो। पापजितो लग्नपश्चास्ते। हाँ अखिलेश, तुम्हारी इच्छा हो तुम भी बोल लो। राश्यन्तस्थैः पापैः सन्ध्यायां हिममयूखहोरायां मृत्युः प्राप्त्येकस्थैः केन्द्रेषु शशाङ्कपापैश्च। हाँ बहुत अच्छा भैया। क्या नाम है? हाँ अभित भैया, आप भी बोलेंगे? बबीत भैया बोलिए।
राज्यन्तस्थैः पापैः सन्ध्यायां हिममयुगघोरायां मृत्युप्रत्येकस्थैः केन्द्रे शशाङ्कपापैश्च। रेजम त्रिपाठी शशिवत् सौम्याः तसिवत् सौम्या पापैर्वक्त्रिभिरवलोकिता न सुहृष्टाः मासेन नहीं भैया, ए शुभ दृष्टा नहीं होता है। शुभ दृष्टा और शुभ दृष्टा में कुछ अंतर दिख रहा है? कौन से लगा जा रहा है? हाँ शशिवत् सौम्याः पापैर्वक्त्रिभिरवलोकिता न सुहृष्टाः मासेन मरणदाः स्युः पापजितो लग्नपश्चास्ते। चलिए भैया, बहुत अच्छा। और सौरभ भैया सुनाएंगे? सुनाइए। हाँ, थोड़ा थोड़ा सुनाओ, देख के बोलो। हाँ हाँ, जो इच्छा। हाँ, शशांको शशांको। एक बार यदि प्रातः काल उठ करके कोई संस्कृत केवल बोल ले तो पाप जितने भी पेट में परेशानी है ना, सब खत्म। बुद्धि तो अपने आप शुद्ध हो जाती है। लेकिन अपने आप को तनावग्रस्त, सुनो, तनावग्रस्त होकर के तो फिर तो कुछ नहीं होगा। और जो जो परेशानी जाने वाली तो पापजित हो जाएगा। वो तो पापजित मां से न मरणादासी। ठीक है। केवल संस्कृत का प्रातः काल उच्चारण करने से व्यक्ति स्वस्थ महसूस करता है। क्यों करता है बताते हैं। प्रातः काल यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम के जो अष्टभेद है, जितने भेद है कुल मिलाकर के, यदि आप प्रातः काल करते हैं तो आपके शरीर में उत्पन्न सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। यह शरीर किससे चलता है? किससे चलता भैया? आत्मा। आत्मा। अच्छा, हाँ, एक गाना नहीं, ये श्वास मतलब वायु अर्थात प्राण। प्राण से शरीर चलता है और वह प्राण प्रत्येक स्थान में सुचारू रूप से संचारित हो, इसके लिए प्राणायाम किया जाता है। और आप यदि संस्कृत के एक भी श्लोक का उच्चारण, शुद्ध उच्चारण लय के साथ छंदोभंग न करते हुए करते हैं तो मान के चल लीजिए 10-15 अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कर लिए। अब देखिए, शशिवत् सौम्याः पापये, हाँ सांस रोक रहा कि नहीं, पापैर्वक्त्रिभिरवलोकिता न सुभदृष्टाः मासेन मरणदाः स्युः पापजितो लग्न पश्चास्ते। अब जिसको दमा की बीमारी हो क्या करेगा? बोल ही नहीं पाएगा। तो लेकिन कुछ दिन बाद उसका दमा सही हो जाएगा। समझ रहे हो? और जब भी सर में दर्द होता है तो वायु के कारण परेशानी, पेट में परेशानी तो सर में परेशानी, सर में परेशानी तो पूरे शरीर में परेशानी। यह संस्कृत उच्चारण करने का फल। अब हम ज्योतिष पढ़ने का फल बाद में देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं इसका अर्थ। सही भैया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जी गुरु जी आ रहे हैं। क्या आ रहा है? ये बता दो, क्या मतलब मुझे भी बता दीजिए क्या आ रहा है।
संस्कृत पढ़ने का फल गुरुजी। अच्छा, संस्कृत पढ़ने का फल तरबूज। अच्छा, आज एकादशी, अनेकों जन्मार्जित पुण्य जब उदय होते हैं तो ये पुरुषोत्तम मास में एकादशी व्रत करने का लाभ प्राप्त होता है, और वो भी वृंदावन में वेद यात्रा गुरुकुल में वेदाध्ययन करते हुए छात्र एकादशी का व्रत करते हैं। तो मानो राधा रानी के चरण में ही वो बैठने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। चरणन की भक्ति, समझ रहे हैं? अनेक महात्म्य है एकादशी व्रत करने का। अब व्रत मतलब उपवास होना, कुछ ना खाना ही नहीं होता। व्रत का बहुत अनेकों अनेकार्थ है व्रत, बताएंगे एक दिन, बताएंगे। चलिए अभी फिलहाल शशिवत सौम्या कर लेते हैं। तो आप यदि प्रथम श्लोक का अर्थ नहीं जानते हैं, षष्ठेष्ट में नहीं बताया ना मैंने, तो नहीं जानते तो बताते हैं, भाई जानेंगे भाई। जो ये अरिष्ट अध्याय है, अरिष्ट मतलब क्या होता है? अच्छा कि खराब? आज अभिषेक जी अंदर आ जाएंगे तो प्रवेश कर जाएंगे। देखिए तो शशि कहां से, जो अरिष्ट मतलब होता है खराब। आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? कोई प्रति उत्तर नहीं आ रहा है भैया? आ रही है गुरुजी, आ रही है। क्या आ रही है? आवाज। तो महाराज आप भी आवाज दे दो। आवाज दो। सुने हो कभी? अब यहाँ कोई बोलता है जोर से बोलो तो जय माता दी बोल दोगे पट्टा से। लेकिन हाँ, तो अरिष्ट मतलब होता है, हाँ जी समझे? हाँ। तो जन्मांग चक्र में षष्ठ और अष्टम भाव जानते कि नहीं आप लोग? ठीक है, जन्मांग चक्र वो जो कोष्टक होता है ना, खाना बोल लो भैया, खाना वो वाला खाना नहीं, कोष्टक। इंग्लिश में कोष्टक क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इंग्लिश में कोष्टक, इंग्लिश और ऑलरेडी इंग्लिश वर्ड है। तो षष्ठ और अष्टमे पी चंद्रहा, यदि षष्ठ और अष्टम में चंद्रमा चला गया हो और पाप संदृष्ट पापे न दृष्ट पाप दृष्ट असम्यक दृष्ट, अब पाप से अच्छी तरह से देखा जाता हो, अब बताओ अच्छी तरह से क्या देखा जाता हो? पापाग्रह से देखा जाता हो। तो षष्ठम भाव में और षष्ठ भाव में और अष्टम भाव में कौन बैठ गया भैया? चंद्रमा। अरे कौन बैठ गया हो? कौन बैठे मयंक? चंद्रमा। बताओ इसको। चंद्रमा मनसो याद है कि मैं मंत्र? हाँ, तो चंद्रमा बैठ गया हो। कहाँ बैठ गया हो? कहाँ होता है ये? पुस्तक में। हाँ सही बोल रहा है। तो जब षष्ठ और अष्टम भाव में चंद्रमा बैठ जाता है और पापग्रहों से दृष्ट हो जाता है तो सद्यः मरणाय, तो ये निकल लिया लड़का। तो बालक अरिष्ट योग से ग्रसित हो गया है, अब उसकी मृत्यु सद्यः तत्क्षण हो सकती है। ठीक है भैया? बोल लिया शुभ दृष्टो, यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए तो क्या मृत्यु नहीं होगी? बोले होगी, अष्टाभिः 8 वर्ष में। यदि देखो षष्ठ अष्टम में चंद्रमा है तो कब मरेगा बालक? तुरंत। और शुभ ग्रह से दृष्ट हो गए तो कब मरेगा? 8 वर्ष में। सौरभ समझ में आ रहा है? कुछ लियो हो नाश्ता? हाँ। और वर्षैर मिश्रैस्तदर्धेन, जब मिश्र हो जा भैया,
क्या भैया समझ रहे कि नहीं? क्या नाम है? बबीत भैया, मिश्री जी। जब मिश्र हो जाए, मिश्र मतलब क्या होता है? मिश्रित, मिश्रित। हाँ तो भाई, तो क्या बता रहा था मैं? मिश्र हो जाए मतलब पापग्रह से भी दृष्ट हो जाए, शुभग्रह से भी दृष्ट हो जाए, तो तदर्धेन, तस्य अर्ध तदर्ध, कस्य अर्ध? 8 वर्ष का आधा। कितना वर्ष होता भैया? अरे वाह, 4 वर्ष होता है। हाँ सिंपल। ये देख 7.5। कहाँ थे तुम? हाँ बाबू, कहाँ से आए हो? 8 वर्ष का आधा कितना होता है? अब तुम 7.5 बता रहे। 4। अरे वाह, अभिषेक भी ये बोल दिए। स्नान किया है तुम? बहुत अच्छी बात। तो अब देखिए 3 अलग अलग स्थिति हो गई। षष्ठ और अष्टम में चंद्रमा चला जाए और पापग्रह से दृष्ट हो गया तो बालक गया, सद्य मरणाय। ठीक है। और षष्ठ अष्ट ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? आप लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रूल्स ऑफ अरिष्टा फॉर अरिष्टा। तुम ऐसे टेक लगाओ बाबू जैसे महाधीराज 2012। चलो आगे बढ़ो। चित्र बना रहे, दिखाओ चित्र विचित्र क्या कर रहे हो तुम? हाँ पाला क्या बताओ क्या लिखे? यदि चंद्रमा षष्ठ और षष्ठम और अष्टम भाव में हो और पापा ग्रह से दृष्ट हो तो जातक तुरंत मरता है। चलो भैया देखो अब मरता है कि देख लेते हैं। और षष्ठ अष्टम में चंद्रमा हो, अगर पापक ग्रहों से दृष्ट ना हो, स्वग्रह से दृष्ट हो, तो कितने वर्ष मरेगा? 8 वर्ष। समझ रहे हो? लिख लिया दूसरा नियम। षष्ठ जी अष्टम भाव में चंद्रमा हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो 8 वर्ष में मृत्यु होती है। तीसरा क्या है? षष्ठ अष्टम में चंद्रमा हो, शुभ ग्रह से भी दृष्ट हो, पापक ग्रह से भी दृष्ट हो तो 4 वर्ष में मृत्यु हो जाती है। अब इसका जी मतलब ये नहीं है किसी का जन्मांग चक्र उठाए और आपने देखा षष्ठ अष्टम में चंद्रमा बैठा है और शुभ ग्रह से दृष्ट है, 8 वर्ष मर जाना चाहिए। 50 वर्ष का आदमी अब तो मरा क्यों नहीं भाई? और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, केवल एक ग्रह से देखकर किसी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये बता रहा है। अब जैसे हम ये पूरा अध्याय पढ़ लेंगे, अध्याय का नाम क्या? अरिष्टाध्याय। अरिष्टाध्याय पढ़ने के बाद आएगा अरिष्ट भंग अध्याय। जब दोनों पढ़ लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा इसका प्रयोग कैसे करना है। समझ रहे आ रहा भैया? हाँ। अब हकारादि विश्वकार उच्चारणार्थ, हकारादि में जो आकार उच्चारण के लिए है, तो जब तक हम पूरा मतलब संज्ञा प्रकरण और व्याकरण न पढ़ ले तब तक वो उसका उच्चारण तो ठीक है, लेकिन पूर्णतः समझ में नहीं आएगा। अवश्य 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 वह वांग काले व कालो। अब एक मात्रा, द्विमात्रा, अर्ध मात्रा, ठीक है, इसका प्रयोग अभी नहीं समझ में आएगा। यदि आप लघु सिद्धांतर्गत संज्ञा प्रकरण के केवल ये श्लोक को अब इसको आप समझा सकते हैं, लेकिन पूर्णतः जब समझ में आता है प्रथम प्रकरण उस समय समझ में आएगा जब आगे के प्रकरण आप पढ़ेंगे। अर्थात अब आप बोलेंगे भैया हम ट्रेन पे तो चढ़ गए हैं तो इसका फल क्या है? बोला फल पर चलोगे तब ना मिलेगा, गंतव्य तक पहुंचोगे तब तक फल बता सकते हैं मुंह से, लेकिन समझने के लिए और जानने के लिए और प्राप्त करने के लिए तो जाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, इसीलिए जब आगे चलते हैं अरिष्टांतर फल समझ में आ गया ना? जी गुरुजी आ गया समझ में। चलिए अब चलते हैं अरिष्टांतर फल। समय क्या हो गया है? कितना मिनट शेष है? 5 मिनट। 1 मिनट शेष है। तो अब 2 का अर्थ कल बताएंगे। आप तीनों का क्या याद करके आना है? श्लोक याद करके आना है।